जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राधार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुपौली विधानसभा का नेता कैसा हो, रुपौली विधानसभा का नेता कैसा हो। सर, आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था इस भवानीपुर क्रीड़ा मैदान में, इसका क्या उद्देश्य था और कैसा रहा? इससे क्या कुछ रिस्पांस लग रहा है कि इस बार जो है कि 25 के चुनाव में रहेगा? देखिए, आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया जी, इस सम्मेलन का मात्र एक उद्देश्य था कि हम लोग 5 घटक दल मिलके एनडीए गठबंधन है जी, तो सभी दलों के बूथ तक के कार्यकर्ता को एकजुट करना यही मुख्य उद्देश्य था जी। और जहाँ तक कैसा रहा आपका सवाल था वो सामने है, आप देख ही रहे हैं। जनसैलाब है, कार्यकर्ताओं का काफ़ी भीड़ है और काफ़ी जोशो खरोश में है। और जी, इस बार जिस प्रकार से जनसैलाब देख रहे हैं, 25 में जो है विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है सर, इसमें क्या लगता है कि अपार मतों से आप इस बार जो है विजयी होंगे? निश्चित रूप से आप स्वतः इस भीड़ के और कार्यकर्ताओं के जुनून को देखकर अनुभव कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग तो जीतेंगे ही, साथ साथ बिहार के चुनाव में 225 सीट से जीतेंगे और फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ही होंगे। फिर से नीतीश कुमार होंगे निश्चित रूप से। अच्छा, आज कौन कौन से बड़े नेता, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज कौन कौन से बड़े नेता सर आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे? आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उमेश कुमार कुशवाहा जी थे और जनक राम जी थे बीजेपी से, और फिर राजू तिवारी जी थे और कौन? जी, पांचों दल के बिहार स्तर के नेता थे। और हमको लगता है मंच पर सभी दल के मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष या फिर पंचायत तक के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। मतलब पूरी मजबूती के साथ इस बार मैदान में उतर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कि सरकार बिहार में बदलेगा, लेकिन आपका कहना है कि फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे? यह तो हमको लगता है दिन में जो ना कहता है लोग ख्याली पुलाव कि कुहासा है, धूप के उगते ही जैसे कुहासा खत्म हो जाता है, उसी तरह वोट के होते ही यह बात समाप्त हो जाए। मतलब ये सिर्फ जो है कि सोशल मीडिया या अफवाह है बस कि... बस और कहीं कुछ नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे रुपौली विधानसभा की जनता को? रुपौली विधानसभा की जनता को मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार को फिर लाइए, एनडीए के सरकार को लाइए और बिहार में जो 2005 से आज 2025 तक का जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में कुछ भी कहना कम होगा। पहले तो देखा जाता था कि गड्ढा में रोड था या फिर रोड पर गड्ढा था, कोई अंतर ही नहीं था जी। तो वहाँ से आज तक में थोड़ा कंपैरिजन कीजिए कि कितना बदलाव आया है। तो विकास के बारे में अगर गिनाना चाहूँगा तो लगता है उतना समय आप ही नहीं दे पाएंगे। स्वतः देख सकते हैं कि घर घर जल नल, गली कुची में रोड, फिर बिजली, और अभी तो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिखाए जनता को, बिहार की जनता को 125 यूनिट तक बिजली माफ कर दिए। जिन माँ बहनों को कमजोर मतलब पैसे वाले लोगों को जो कि बाल बच्चे से 10 रुपया बीड़ी खैनी के लिए मांगता था, उन्हें 400 से 1100 करके उनके जीवन को तो बदलना ही किया है उन्होंने। वृद्धा पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। हाँ। अच्छा, नारा जो दिया जा रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश, ये कितना कारगर होगा सर? बिल्कुल 100% कारगर नहीं, 110% कारगर होगा जी। 2025 फिर से नीतीश, 225 यह बिल्कुल तय है। यह बिहार की जनता ने मन बना रखा है, इसको धरातल पर उतार के देखेगी जनता। जैसे कि अभी रुपौली विधानसभा में रुपौली प्रखंड जो पड़ता है वहाँ पे काफ़ी बाढ़ जो कि 10 पंचायत लगभग बाढ़ से पाए थे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रुपौली कोसी नदी के तट पर बसा हुआ 8-10 पंचायत है और उस 10 पंचायत में प्रत्येक साल बाढ़ आया करता है। ये हमें लगता है कि 9-10 पंचायत काफ़ी परेशानी में पड़ता है, बाढ़ से क्षतिग्रस्त होता है। यहाँ तक कि हमें लगता है 5-6 पंचायत में तो हर करीब घर में भी पानी घुसता है, घर चूल्हे में भी पानी घुसता है। तो इसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पटना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन सौंपा था कि उस 10 पंचायत को अस्थायी रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए।
ताकि हम लोगों को बार बार गुहार लगाने की जरूरत नहीं हो, बाढ़ आवे और सुनिश्चित समय से उन्हें अनुदान राशि, सहयोग राशि मिला करे। जनता के द्वारा कहा जा रहा है कि बाहर जो जितने भी प्रभावित थे वहाँ पे उसका कोई सहयोग नहीं मिला है। देखिए, जनता कहने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन 2 दिन 3 दिन मैं गया बाढ़ के क्षेत्र में, और जब क्षेत्र में घूमा तो लगता था लोगों का चेहरा देख के कि उन्हें आशा होता था कि यह कुछ लेके आए हैं। तो मैं 10 पंचायत के लोगों को व्यक्तिगत अपने निजी कोष से कुछ देना संभव नहीं समझा। कुछ लोगों को देता, कुछ लोगों को नहीं देता, तो यह मेरे लिए अपजस का ही घर होता। इसलिए मैं और माननीय कुशवाहा जी, हमारे पूर्व सांसद जी, दोनों आदमी मिलकर माननीय डीएम साहब के पास गए और डीएम साहब से आग्रह किया कि वहाँ के लोगों को जो क्षतिग्रस्त पंचायत है, लोग हैं, उसे पूर्ण रूपेण बाढ़ राहत का सामग्री या राशि आवंटन करा जाए ताकि लोगों के दुख में सहयोग हो, लोगों के चारा में सहयोग हो। यह सब काम माननीय संतोष कुशवाहा जी और मैं मिलकर आग्रह किया था, और हमें लगता है उसी आधार पर 4 या 5 पंचायत को पूर्ण रूप से बाढ़ घोषित किया गया है, क्षतिग्रस्त माना गया है, और शेष पंचायत को आंशिक रूप से कहा गया है, जिसके बारे में भी मैंने कहा था कि इसे भी पूर्ण रूप से घोषित किया जाए। केवल घर सूखा रहने से बाढ़ से बाहर नहीं है आदमी, घर में पानी नहीं है, लेकिन बहियार में जो जितना उसका फसल है, घास है, चारा है, सब परेशानी में है। इसलिए सबको राहत की राशि दिया जाना चाहिए। आपका परिचय? मेरा परिचय हो गया, नाम कलाधर प्रसाद मंडल, जदयू में प्रदेश में मैं उपाध्यक्ष हूँ, और इससे पहले उपचुनाव में मैं एनडीए का प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। 59,824 वोट भी रुपौली की जनता ने हमें देने का आशीर्वाद काम किया था, जिसके लिए मैं रुपौली को हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। रुपौली की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कलाधर मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रुपौली विधानसभा का नेता कैसा हो, रुपौली विधानसभा का नेता कैसा हो। एक चर्चा और चल रही है सर रुपौली विधानसभा में कि लोगों के बीच जो मैं जाता हूँ वो बोलते हैं कि इस बार यहाँ से कैंडिडेट कुछ चेंज होने के लिए कुछ मामला या कुछ बना रहे हैं, इस पर भी आप कुछ कहेंगे क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग प्रदेश में जाके, पटना में जाके, हर जगह जाके यहाँ पे कैंडिडेट एक ही है, कलाधर प्रसाद मंडल जी। ये चेंज नहीं होगा। ये आप 99 में 110% कलाधर प्रसाद मंडल जी को टिकट मिलेगा। तो मतलब ये जी अफवाह सिर्फ जो है कि बन रहा है कि टिकट चेंज हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये अफवाह है। अफवाह फैलाने के लिए क्या कीजिएगा? हम भी कह सकते, हम प्रखंड अध्यक्ष है ना, सूत्रीय अध्यक्ष है भवानीपुर का जी, मुकेश कुमार दिनकर नाम है मेरा। हम भी कह सकते हैं 1 गाड़ी 2 गाड़ी लेके घूमेंगे कि हमको भी टिकट मिल रहा है। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। ये टिकट जो हमारे माननीय नेता सर्वोपरि है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश बाबू तय करते हैं टिकट। ये जो है तय करेंगे माननीय हमारे जो पूर्व केंद्रीय प्रत्याशी हैं कलाधर बाबू को, और हमारे माननीय यहाँ के मंत्री हैं लेसी मैडम, और उसके बाद पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी हैं। सबका मन है कलाधर प्रसाद मंडल जी को टिकट मिले। पूर्व में भी इन्हीं लोगों के बदौलत टिकट इनको मिला था, फिर टिकट मिलेंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बोले जानदार शानदार प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व एनडीए प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल जी बिल्कुल बोले ना जी। बिल्कुल, इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं? कैंडिडेट है क्या चक्कर में? बिल्कुल क्या आप 20 सूत्री के सदस्य समर्थन देते हैं उसको भी टिकट मिल सकते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा सोच रहा है। ये अफवाह है, ये अफवाह, ये कहीं से कोई कहीं न है। सीधा हम लोगों का प्रत्याशी कलाधर प्रसाद मंडल जी ही रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये नहीं कि मेरे बगल में है तब हम आपको बोल रहे हैं। अच्छा, भवानीपुर से है, भवानीपुर में आप देखते होंगे कि मार्केट जो जाते हैं तो काफी कचरे सफाई चलते रहते हैं, उसको आप क्या चाहते हैं? ऐसा उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं जी, उसमें भी लगे हुए, उसका निपटा हो चुका है, काम बहुत जल्द शुरू होगा जी। और आप यहाँ से जब रुपौली की तरफ जाते होंगे और रुपौली से जब पटी जाते हैं तो उस जगह देखेंगे रुपौली के जो कि अभी जो मेला लगा है वहाँ पे रोड काफ़ी टूटा फूटा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसका भी टेंडर हो चुका है जी, लेकिन उसमें होता है क्या, रोड के बगल में जो हम लोगों के जो भी हैं कार्यकर्ता या हो या जनसभा, वो जो बगल में जो भर देते हैं मट्टी, सबसे बड़का बीमारी वो है कि दोनों रोड के बगल में झाँप देते हैं तो पानी तो लाजमी होबे करेगा, पानी जो पड़ेगा उसमें तो पानी लगबे करेगा। चलिए लास्ट में आपकी क्वेश्चन सर जी है कि ये रोड हादसा काफ़ी हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सर? रोड हादसा
रोड हंसता ये तो रोड जब बना दिए हैं, आप देखिए कि हर रोड कैसा बना है और उसका जो है पालन करना होगा। जो नियम है, नियम का पालन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है रोड हादसा नहीं होगा। परिचय आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार दिनकर हुआ सर, हम प्रखंड अध्यक्ष भवानीपुर और सब कहेंगे रुपौली विधानसभा में इस बार क्या कुछ होने वाला है? देख रहे एकदम जनसैलाब उमड़ रहा है आज के इस सभा में। आज रुपौली के चुनाव जो आगामी आ रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव का, आप इस भीड़ को देखकर यह तय कर सकते हैं कि जीत एनडीए के और हमारे इस सीट जो जदयू के खेमे में है वो निश्चित रूप से जीतता है। यह भीड़ इस बात की गवाह है और यह जीत सुनिश्चित है और अधिकांशतः लोग पूरे विधानसभा के भ्रमण कर चुका हूं मैं रुपौली प्रखंड अध्यक्ष के नाते। वहां की समस्त जनता पूर्व प्रत्याशी के साथ है और उनको पूर्ण रूप से अपना सहमति दे चुके हैं। जी, बूथ स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो, प्रखंड अध्यक्ष खुद भी हैं रुपौली से, तो कितना मजबूत है आपके कैंडिडेट या आपके जो वोटर्स हैं, कितना मजबूत कर पाए हैं? इस कार्यकर्ता सम्मेलन में निश्चित रूप से पूरे विधानसभा के सिर्फ बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे और निश्चित रूप से आप इस संख्या को देख के समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी मजबूत है जी। लोग कितने सशक्त हैं। इस बार चुनाव में किसी भी तरह का कोई त्रुटि नहीं आपको मिलेगा और हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे इस सीट को। ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे इस बार। जी बिल्कुल। अपना परिचय? हमारा नाम मयंक कुमार हुआ, मैं प्रखंड अध्यक्ष सह विश्वस्तरीय अध्यक्ष रुपौली। धन्यवाद। अध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ कहेंगे आज के इस जनसभा को आपने देखा? पहले तो मैं तमाम एनडीए के जितने आए हुए कार्यकर्ता BLA-2 एवं पंचायत स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं सबको मैं दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज रुपौली विधानसभा के भवानीपुर प्रखंड के इस क्रीड़ा मैदान पे इतिहास रचने का काम किया है और एनडीए 2025 में 225 सीट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और यहाँ से हमारे प्रत्याशी जो कलाधर प्रसाद मंडल जी हैं उनका एक ऐतिहासिक जीत इस बार होगा, उसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों ने देख ही लिया है कि इतना कार्यकर्ता हम लोग यहाँ पे एनडीए के साथ हैं कि कोई विपक्ष में हम लोगों के सामने नहीं टिकने वाला है। यही कह के मैं 1 सेकंड स्टार्ट होने दीजिए। जी सर, क्या कहेंगे? आप भी जनसभा में हैं, देख रहे हैं कि जनसैलाब उमड़ रहा है, अब धीरे धीरे बारिश भी आ गया, इस बारिश में क्या कुछ कहेंगे? इंद्र भगवान का बहुत बड़ा एहसान है जी कि इंद्र भगवान ने पहले हम लोगों को अपने साए में ले लिया जी। चलिए, आप लोगों का भी शुक्रगुजार है कि कैसे याद कर लिए जी। अब ये देखिए, आपको एहसास होगा कि हम कैसे जीत रहे हैं। बिहार में आपने देखा 70% महिलाओं की आबादी थी और महिलाएं जितनी भी है वो नीतीश कुमार को वोट देगा, किसी और को नहीं जी। दूसरा बात यह, माइनॉरिटी के लोग जो आप लोग कहते हैं आओ जाओ, ये सब कहीं कुछ नहीं है। माइनॉरिटी के जितने भी महिलाएं हैं और मर्द है वो वोट इनको देगा। अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट इनको मिलेगा तो मिलेगा जी हाँ, मिलेगा। और कलाधर मंडल यहाँ से विजयी प्राप्त होके जाएंगे जी। और क्या कुछ कहेंगे रुपौली की जनता को? जी, रुपौली की जनता को और क्या कहेंगे कुछ? रुपौली की जनता को जैसे इन्होंने उठाया कि पूजन जो हो रहा है वहाँ बिरौली में, खास मेरा घर बिरौली ही है। हाँ बताइए। अब बिरौली के बारे में ये कह रहे हैं कि दोनों बगल जो रोड है, रोड जो है, रोड के बगल में मकान है, उस मकान में जो पानी का जो सिलसिला चल रहा है, सारा घर का पानी रोडवे पे लाके रखता है। अब हमारा सरकार क्या करे बोलिए तो आप, है कोई उपाय? नाला का भी इंतजाम करने के बाद भी नहीं होगा, नाला है मार्केट में, ये सब कहीं न। और जो आप देख रहे हैं हल्ला गुल्ला हो रहा है ऐसे, ये सब कहीं कुछ नहीं है। ऐन मौके पर नीतीश कुमार जीतेगा और बिहार का ये 10वां बार मुख्यमंत्री वो बनेंगे जी। एक रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। एक रिकॉर्ड तो दर्ज उनका हो ये रहा है जी। अब कितना रिकॉर्ड दर्ज करेंगे? एक और रिकॉर्ड होगा भी कर लेंगे वो जी। चलिए, अपना परिचय? मेरा नाम हिमायू अंसारी, जदयू परिवार के हम एक कार्यकर्ता हैं जी। और हल्का सा पद इन्होंने कलाधर बाबू और हमारी कुछ ने दे दिया, 20 सूत्री का एक सदस्य है, लेकिन हमारा मुखिया, हमारा नेता
एक सिर्फ नीतीश कुमार है। चलिए धन्यवाद।